अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर पर खैरियत से होंगे। इस लॉकडाउन में कोरोना जैसे वायरस से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही है उस पर अमल करें। अपने घरों से बिला वजह बाहर ना निकलें। ज़रूरत के वक्त बाहर जाते हो तो मास्क का इस्तेमाल करें। जमात सुवम में मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। हम इससे पहले नज़्म मोटरसाइकिल पढ़ चुके हैं। आप लोगों को कहानी सुनना पसंद है ना बच्चों? तो चलो आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ जो आपकी किताब में दी हुई है, जिसका नाम है नन्ही चींटी। मैं आप लोगों को ये कहानी सुनाऊँगा। आप लोगों को ध्यान से कहानी सुनना है। इसके बाद मैं आप लोगों से कहानी के ताल्लुक़ से सवाल करूँगा जिसका आपको जवाब देना है। जवाब देने के लिए आप लोग अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। तो चले अब कहानी शुरू करते हैं। नन्ही चींटी। किसी जगह बहुत सी चींटियाँ रहती थीं। वो रोज़ाना खुराक जमा करने के लिए अपने घरों से निकलती थीं। उनमें एक नन्ही चींटी भी थी जो हर रोज़ अपनी बूढ़ी माँ के साथ खुराक जमा करने जाती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी आप बूढ़ी हो गई हैं, बीमार भी रहती हैं, अब आप आराम कीजिए। कल से खुराक जमा करने के लिए मैं अकेली जाऊंगी। माँ ने कहा, बेटी तुमने ठीक कहा, लेकिन ख्याल रखना बरसात के दिन करीब हैं। बारिश शुरू होने से पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुराक जमा कर लेनी चाहिए। बारिश में बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। दूसरे दिन नन्ही चींटी दूसरी चींटियों के साथ खुराक जमा करने निकली। वो बड़ी चींटियों की तरह बड़े दाने नहीं उठा सकती थी, छोटे छोटे दाने लाती थी। वो उस दिन ज़्यादा खुराक जमा ना कर सकी। नन्ही चींटी उदास हो गई। वो अपनी खाला के घर पहुंची और उन्हें अपनी परेशानी बताते हुए कहा, खाला जान, बड़ी चींटियां तो बड़े बड़े दाने उठा लेती हैं, वो ज़्यादा खुराक जमा कर लेती हैं, लेकिन मैं बड़े दाने नहीं उठा सकती। ज़्यादा खुराक जमा ना हुई तो बरसात में हमें बड़ी परेशानी होगी। खाला ने उसे तसल्ली दी, बेटी दिल छोटा ना करो, कल से हम एक साथ दाना जमा करने निकलेंगे। तुम मेरे घर छोटे छोटे दाने जमा करना, मैं बड़े बड़े दाने तुम्हारे घर पहुंचाऊंगी। नन्ही चींटी खाला की बात सुनकर खुश खुश घर लौटी। अब वो रोज़ाना पाबंदी से छोटे दाने अपनी खाला के घर पहुंचाने लगी। खाला बड़े दाने नन्ही चींटी के घर पहुंचा देती। ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि बारिश का मौसम आ पहुंचा। एक दिन नन्ही चींटी अपने घर में खाला के लाए हुए दानों को देखकर बहुत खुश थी। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी हमें खाला का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्होंने हमारे लिए कितनी खुराक जमा कर दी है। माँ ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो चलकर तुम्हारी खाला का शुक्रिया अदा करें। नन्ही चींटी अपनी माँ के साथ खाला के घर पहुँची। उसने खाला का शुक्रिया अदा किया और कहा, खाला जान, आपकी वजह से हमारे घर में बहुत खुराक जमा हो गई है, अब बारिश का मौसम आराम से गुजर जाएगा। खाला ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। ज़रा गौर से देखो, तुमने जो छोटे छोटे दाने जमा किए हैं वो कितने ज़्यादा हैं, मेरे जमा किए हुए दानों से भी बहुत ज़्यादा। नन्ही चींटी अपने जमा किए हुए दानों को देखकर हैरत ज़दा रह गई। वो सैकड़ों की तादाद में थे। खाला ने उसे समझाते हुए कहा, हैरान होने की क्या बात है, दरअसल तुमने बड़ी चींटियों से कम मेहनत नहीं की, ये सब तुम्हारी मेहनत और बाकायदगी से काम करने का नतीजा है। तो देखा आप लोगों ने मेहनत और लगन से काम करने का नतीजा। नन्ही चींटी ने भले ही छोटे छोटे दाने जमा किए,
मगर छोटी चींटी की मेहनत और लगन से काम करने का नतीजा ये हुआ कि उसने बड़े बड़े दानों की बनिस्बत ज़्यादा जमा कर लिए। तो मैं भी आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि किसी भी काम को पूरी मेहनत और लगन से करो। तो लीजिए, ये हमारी कहानी मुकम्मल हुई। अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, जिसका जवाब आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर भेजना है। मेरा सवाल है, छोटी चींटी क्यों हैरत ज़दा रह गई?